सो हेलो एवरीवन, आज हम आ चुके हैं हमारे एनाटॉमी के नए लेक्चर पे। लास्ट लेक्चर तक हमने जाइलम के बारे में पढ़ लिया था, वेस्कुलर टिश्यू में। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लोएम और उसके पार्ट्स। फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम होता है फूड कंडक्टिंग टिश्यू, यानी कि जो प्लांट के बॉडी में फूड को कंडक्ट करता है। अब फूड कंडक्ट कैसे होगा? लीव्स टू रूट्स होगा, क्योंकि लीव्स क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस से वहाँ पर जो है वो खाना बनेगा, और रूट्स तक कैसे जाएगा वो? थ्रू फ्लोएम टिश्यूज। ओके, और जाइलम में क्या था? जाइलम में रूट जो थी वो ज़मीन से पानी एब्जॉर्ब करती है, तो नीचे से ऊपर जाएगा पानी, यानी कि लीव्स के अंदर आएगा नीचे रूट से, क्योंकि वहाँ पर पानी एब्जॉर्ब होगा और फिर जाइलम टिश्यू के थ्रू वो ऊपर लीव्स में और स्टेम वगैरह में सॉरी चला जाएगा। ठीक है, तो फ्लोएम के हमारे पास मेनली 4 पार्ट्स होते हैं: सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, अब ये मैं बता देती हूँ कि जो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल है, ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। इनका ये जो जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट इनमें नहीं पाए जाते, इनकी जगह पाया जाता है। इनका एक क्या बोलते हैं उसे, रिप्लेसमेंट है। क्या है? सीव ट्यूब की जगह उनमें मिलता है सीव सेल, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में, और कंपेनियन सेल की जगह क्या मिलता है? एल्ब्यूमिनस सेल मिलता है। ठीक है, क्योंकि जो एंजियोस्पर्म है उनमें क्यों मिलते हैं? क्योंकि एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा एडवांस टाइप ऑफ द प्लांट्स हैं। ओके, और इनके बारे में डिटेल हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो सीव ट्यूब क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। मैंने फ्लोएम में क्या बताया था? फ्लोएम में सिर्फ एक जो होता है वो डेड होता है, बाकी सब लिविंग होते हैं। डेड कौन सा होता है? फाइबर डेड होते हैं। और जाइलम में क्या बताया था? सिर्फ पैरेन्काइमा लिविंग होता है और बाकी सब डेड होते हैं। कौन कौन थे? ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर सब डेड हैं। सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो क्या है? लिविंग है। तो चलो सीव ट्यूब के बारे में पढ़ते हैं। सीव ट्यूब के अंदर है थिन पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। देखो यहाँ पे साइड में जो ये प्रेजेंट है, ये स्पेसेस से बनाए गए हैं, ये सारे हैं साइटोप्लाज्म। ये काफी थिन है और पेरिफेरल है, यानी कि वॉल्स के पास प्रेजेंट है। ठीक है, और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, यानी बीच में देखो ये बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं। साइटोप्लाज्म थिन है काफी ज्यादा, ये मैंने काफी बड़ा फिर भी बना दिया है। वैक्यूल इतना बड़ा हो जाता है कि साइटोप्लाज्म बहुत कम बचता है। ठीक है, ऐसा समझ लो। न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट है। अब अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो इनका जो सारा काम है ये खुद नहीं कर पाते, इन्हें एक दूसरे सेल कंट्रोल करते हैं, जिनका नाम है कंपेनियन सेल। कंपेनियन का मतलब ये होता है ना, कंपेनियन मतलब होता है हमारा सपोर्टर, हमारा साथी, जो हमारा सपोर्ट करता है। वैसे ही कंपेनियन सेल्स जो है वो सीव ट्यूब्स का सपोर्ट करते हैं। इधर मैंने लिखा भी हुआ है कंट्रोल्ड बाय कंपेनियन सेल। ये लॉन्ग होते हैं, ट्यूब लाइक है। देखो इसका स्ट्रक्चर तुम देख सकते हो, लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब लाइक है, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज है। और कंपेनियन सेल के साथ ये कैसे एसोसिएट होते हैं? ऐसे देखो, कंपेनियन सेल ऐसे इसके साइड में चिपके रहते हैं, इनके पास न्यूक्लियस होता है, ये कंट्रोल करते हैं इनको। ठीक है, और इनकी थिन सेलुलोजिक सेल वॉल है। जहां पर भी पैरेन्काइमा आ जाए, लिविंग आ जाए कहीं पे भी, तो समझ जाना थिन सेलुलोजिक सेल वॉल। जहां पर भी आ जाए स्क्लेरेन्काइमा, डेड, वहां पर याद रखना थिक लिग्निफाइड सेल वॉल। ये 2 बातें याद रखना। कहीं पैरेन्काइमा आ जाए, थिन सेलुलोजिक सेल वॉल होगी। कहीं पे अगर डेड आ जाए, स्क्लेरेन्काइमा आ जाए, थिक लिग्निफाइड सेल वॉल होगी। ओके, ये दोनों बातें याद रखने लायक है। अब आते हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं? ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, ये पैरेन्काइमा सेल्स ही हैं, इसका मतलब लिविंग है, इनका सपोर्ट कर रहे हैं, इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सीव ट्यूब्स का सपोर्ट करते हैं। और हाँ, ये मैं बताना भूल गई, जो सीव ट्यूब्स हैं उनके एंड्स पे, ये देखो जहाँ भी एंडिंग हो रही है वहाँ पे कुछ ऐसी प्लेट्स प्रेजेंट है, इन्हें कहते हैं सीव प्लेट्स, और ये परफोरेटेड होती है, यानी इनमें होल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब ये प्रेशर ग्रेडियंट बनाने का काम करते हैं। कंपेनियन सेल्स जो है वो सीव ट्यूब के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट बनाते हैं थ्रू पिट फील्ड्स। पिट फील्ड्स यानी कि ये दोनों कनेक्टेड होते हैं ऐसे पिट्स से। पिट्स होते हैं छोटे छोटे होल्स से कनेक्ट होते हैं, और ये पिट फील्ड्स के थ्रू सीव ट्यूब्स के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं। और ये भी सिर्फ किसमें प्रेजेंट है? एंजियोस्पर्म्स में। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में क्या मिलता है? एल्ब्यूमिनस सेल मिलता है, कंपेनियन सेल्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम फ्लोएम फाइबर पे। फाइबर से ही पता चल जाना चाहिए डेड है,
थिक लिग्निफाइड सेल वॉल होगी। प्रोटोप्लाज्म लूज हो जाता है। जब भी कोई चीज़ डेड होती है तो मैच्योरिटी पे अपना प्रोटोप्लाज्म क्या कर देती है, लूज कर देती है। अनब्रांच है और इलोंगेटेड है, यानी कि लंबे लंबे ऐसे होते हैं, देखो इनके टेपरिंग एंड्स भी होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं तुम्हें बता देती हूँ। टेपरिंग एंड्स होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, ऐसा कुछ शेप होता है इनका। इसके एग्जाम्पल आते हैं जूट, हेम्प और फ्लैक्स। और तुम्हें पहले मैं बता चुकी हूँ एक लेक्चर में कि फ्लोएम फाइबर्स का एक और नाम भी होता है जो कि क्या है, क्या है, क्या है, बास्ट फाइबर्स। यस, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होंगे, प्राइमरी फ्लोएम के अंदर फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। अब आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, अनदर लिविंग। पैरेन्काइमेटस होगा अगर लिविंग है, पैरेन्काइमेटस है यानी थिन सेलुलोसिक सेल वॉल। ये बार बार अगर तुम पढ़ते हो ना तो तुम्हें पता चल जाता है, तुम्हें कुछ चीजें होती है, जैसे मान लो न्यूट्रिटिव टिश्यू है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, सिंसीशियम होगा, ठीक है। ऐसी कुछ बातें होती है जो रिलेटेड होती है, जिसका तुम नाम सुनते ही तुम्हें पता चल जाता है कि अच्छा ऐसा है तो ये होगा ही होगा, ठीक है। अगर मान लो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो क्या उसमें वैक्यूल्स होंगे? नहीं होंगे। अगर वो टिश्यू डिवाइड कर रहा है तो उनमें वैक्यूल्स नहीं होंगे, वहाँ वैक्यूल्स हैं यानी वो मेरिस्टेमेटिक नहीं है। ये वाले कौन से हैं? परमानेंट टिश्यू हैं सब, ठीक है। ऐसे बातों को थोड़ा लिंक करके समझा करो, तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। डेंस साइटोप्लाज्म यहाँ पर प्रेजेंट है, डेंस साइटोप्लाज्म है यानी कि न्यूट्रिटिव टिश्यू है, याद रखना। प्रोटोप्लाज्म जहाँ प्रेजेंट नहीं है वो न्यूट्रिटिव बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे डेंस है साइटोप्लाज्म, डेंस पे ध्यान दो, इसका मतलब है न्यूट्रिटिव टिश्यू है। डेंस प्रोटोप्लाज्म आ जाए, साइटोप्लाज्म आ जाए यानी कि न्यूट्रिटिव है, फूड से रिलेटेड कुछ तो काम होगा, देखेंगे अब आगे। न्यूक्लियस भी है, इलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल है, ऐसे लंबे लंबे सिलेंड्रिकल विद टेपरिंग एंड्स है, तो इसलिए मैंने टेपरिंग एंड्स भी बना दिए, देखो। अब ये दो सेल है ना, ये दोनों कनेक्टेड होते हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? जो कि दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो है फ्लोएम पैरेन्काइमा के जो सेल्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, ओके। और ये मोनोकोट्स में एब्सेंट होते हैं। मोनोकोट एंजियोस्पर्म का पार्ट है, मोनोकोट और डाइकोट होते हैं, यानी कि मोनोकोट्स में नहीं होते, किस में होते हैं? सिर्फ और सिर्फ डाइकोट में। काफी स्पेसिफिक आ गए, वो सब तो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में थे, ये सिर्फ डाइकोट में ही है। एंजियोस्पर्म्स में भी सिर्फ डाइकोट में है, और ये फूड स्टोर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, टैनिन, ऑयल, ये सब, ओके। तो आज के लिए इतना ही था, काफी छोटा सा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम अरेंजमेंट पढ़ेंगे कि जाइलम और फ्लोएम किस तरह से जो है वैस्कुलर बंडल्स के अंदर अरेंजमेंट इनका प्रेजेंट होता है। तो जब तक के लिए पढ़ते रहो, अपना रिवाइज करते रहो अच्छे से। थैंक यू सो मच।